गुड मॉर्निंग टू क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। इसके पहले यूट्यूब में आपने पढ़ा था बड़े घर की बेटी, जो कि मैंने पूरा नहीं किया था और कहा था कि दूसरे दिन पूरा करके आप यूट्यूब में डालेंगे। तो अभी तक ने आपने पढ़ा कि श्रीकंठ सिंह के बारे में, बेनी माधव सिंह के बारे में, उसके छोटे बेटे के बारे में, लाल बिहारी के बारे में, उसके बाद आनंदी के बारे में। और आनंदी के साथ लाल बिहारी जो उसका देवर है, उसके साथ किसी बात में झगड़ा हो जाता है, कुछ उल्टे पुल्टे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है दोनों की तरफ से। जब आनंदी के पति बाहर से आते हैं तो वो सारी हकीकत को बताते हैं। पहले लाल बिहारी और बेनी माधव सिंह अपने बहू का या भाभी का कहते हैं कि भाभी की अच्छी बात नहीं है, बड़े घर की बेटी है तो इसका मतलब हम लोग कोई कुर्मी का हार नहीं है। और उसका साथ उसके पिता भी देते हैं कि बहू को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। ये सारे चीज़ों की बातें हुई। जब आनंदी सारी बात बताती है तो श्रीकंठ को गुस्सा आ जाता है और उलझ जाते हैं अपने पिता से और कहते हैं कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। संक्षेप में बता दे रहे हैं, नहीं रहेंगे, हमारा भी मान प्रतिष्ठा है, हम बाहर रहते हैं, लेकिन मेरे पीछे, मेरी पत्नी के पीछे लाठी घुसे लात घुसे पड़े, ये माँ नहीं कुछ बोलूं, ये अच्छी बात नहीं है। श्रीकंठ समझाना चाहते हैं, लेकिन श्रीकंठ सिंह को उनके पिता समझाना चाहते हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं। इसी बीच पड़ोसियों को, गांव वाले को पता चला तो सभी लोग इस लड़ाई झगड़े सुनने के लिए, पति पत्नी के बीच के झगड़े या पत्नी के लिए पिता से झगड़े के लिए सुनने के लिए सबके मन व्याकुल हो गए और आना शुरू कर दिया। तो बहाना कोई हुक्का पीने का, तो कोई लगान का रसीद दिखाने के बहाना आकर बैठने लगे। लेकिन बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, समझ गए ये हमारे गांव के लोगों को ये मौका ढूंढ रहा है। फिर भी उसने, बेनी माधव सिंह ने अपने बड़े बेटे श्रीकंठ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझ नहीं पाया और समझना भी नहीं चाहा। उसके बाद से आज चलते हैं नए सिरे से। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। एक समझा रहा एक पिता एक बड़े पुत्र को कि छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ते हैं, और मूर्ख यहाँ पर कहा लाल बिहारी को। तो मूर्खों पर ध्यान नहीं देते हैं, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो भूल हुई है, तुम बड़े भाई हो, तो समझदार हो, तुम पढ़े लिखे हो, उसे क्षमा कर दो। श्रीकंठ सिंह को गुस्सा आ गया, आवेश में आ गए, बोले उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वो घर में रहेगा या तो मैं। आपको अधिक वह प्यारा है तो मुझे विदा कर दीजिए, मैं अपना घर वर संभाल लूंगा, मैं अपना खाने पीने की व्यवस्था कर लूंगा, मैं अपनी खिचड़ी पका लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसको कहिए कि यहाँ से चले जाए, यह मेरा अंतिम फैसला है, अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा भाई की बातें सुन रहा था। लाल बिहारी की आदत थी कि अगर श्रीकंठ सामने चारपाई पर बैठ जाए, उसके सामने चारपाई पर बैठ जाए, नहीं, अपने बड़े भाई के सामने हुक्का पी ले, नहीं, पान खा ले, नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बड़े भाई के सामने ये सब कर ले। पूरा इज्जत देता था। कहा जाता है बाप का भी लिहाज नहीं करता था लाल बिहारी जितना अपने बड़े भाई का करता था। लेकिन आज उसके मुंह से इस तरह की बातें। श्रीकंठ भी उसका हार्दिक स्नेह था, बड़े प्रेम से मानता था उसको। अपने होश में उन्होंने कभी नहीं घुड़का था, डांटा नहीं था। कहते जब इलाहाबाद से आते तो लाल बिहारी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो खुशी होकर अखाड़े में उसे गले लगा लिए थे और 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। उस जमाने में 5 रुपया बहुत ज्यादा होता था, इसलिए लुटाए। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ा अफसोस हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी, देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था,
लेकिन मन में कह रहा था भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि सिर्फ भैया उसको बुलाकर अकेले में दो चार कड़ी बातें कर देते, दो चार चमेटे मार देते, दुख नहीं होता। लेकिन ये कहना कि मैं उसकी सूरत नहीं देख सकता हूं, ये लाल बिहारी से सहा नहीं गया। उसे लगा बहुत बड़ा सजा दी जा रही है, गलती उसकी थी, अब गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन इतनी बड़ा सजा भैया देगा इसे पता नहीं था। वह रोता हुआ घर आया, अपने कमरे में जाकर कपड़े पहना, आंखें पोंछी, जिससे यह न समझे कि कोई रो रहा है, वह रो रहा है। उसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भैया भाभी ने यह निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, हम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं, अब मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं जाता हूं, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी के गला भर आया, रोने लगा बेचारा। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, और उसी समय श्रीकंठ की आंखें लाल की ओर बाहर आई थी गुस्से से। ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में, जब गुस्सा होता है तो आंखें लाल हो जाती है। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली श्रीकंठ सिंह ने, और कतरा कर निकल गए, मानो अपने छोटे भाई से और उसकी परछाई से भी दूर जाना चाहते, दूर भागना चाहते। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, उसे उसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी, ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह सुना, अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, जो भी गुस्सा था वो दूर हो गया, वो क्रोध भी चला गया। मन का मैल धोने के लिए नयन जल यानी आंखों का जो पानी होता है बड़ा उपयुक्त होता है, उससे कोई वस्तु नहीं है। उसके अलावा श्रीकंठ को देखकर आनंद ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ सिंह ने पूछा, तो मैं क्या करूं? श्रीकंठ सिंह ने कहा, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा उठाया? आनंदी ने कही, श्रीकंठ की पत्नी, मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उसे बहुत गलानी हो गई है, ऐसा न हो कि वहां से चल जाए और तुम खोजते रह जाओ। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कर दो, मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसके हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं तुम लोग साथ रहने लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। तुम्हें मेरी सौगंध, एक पग भी नहीं आगे बढ़ाना, जहां वहीं रुक जाओ, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए भैया के मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं यह इस घर में कदापि ना। जब तक भैया माफ नहीं करेंगे, जबकि भैया के मन में ये दिमाग में यह नहीं हो मेरे प्रति कोई बैर की भावना ना रहे, तभी तब तक मैं नहीं रुकूंगा। हाँ, अगर बैर भावना दूर होगा तो कोई बात नहीं। यह सुनकर श्रीकंठ सिंह का भी हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब रोए, फूट फूट कर रोए। फुट फुट मैंने फुट फुट करके नहीं। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, रोते रोते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो सजा देना चाहे, जो दंड देना चाहे, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए, बड़े ज्यादा खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने भी कहानी को सुना, जिसने इस वृत्तांत को सुना, उसी ने उन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। सभी ने प्रशंसा किया और कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है।
यह चैप्टर था, यूट्यूब में दे रहे हैं, आप इसे पढ़ेंगे पूरी। और होमवर्क बनाने में स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट कोई भी नेग्लेंसी नहीं होनी चाहिए, सारे होमवर्क बनने चाहिए। क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, आज आप पढ़ लें, 2 बार 3 बार समझ लें, उसके बाद जब प्रश्न मिलेंगे तो आपको बनाने हैं। और जितने पढ़ाए हैं चैप्टर 6 चैप्टर जहाँ तक जो भी, चाहे व्याकरण चाहे हिंदी, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। और क्लास 10th के लिए ये मौका, 10th का ये सोच रहे हैं कि ये बहुत आगे जाके एग्जाम होगा, नहीं, समय पर एग्जाम होगा, तैयारी करनी शुरू कर दें, अन्यथा आप इसके पूरे जिम्मेवार होंगे। थैंक यू वेरी मच।